नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से, जिसमें कि बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 का नोटिफिकेशन है और जो 2020 में कंप्लीट हुई थी। यह भर्ती बहुत ही विवादों से घिरी रही। इसमें शिक्षा मित्रों का मुद्दा और ख़ासकर BEd और BTC के अगेंस्ट 2 साल तक केस चलने के बावजूद जो कटाव मुद्दे पर आखिरकार BEd की टीम को जीत मिली थी और ये भर्ती संपन्न हो पाई थी। लेकिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अभी जो विगत दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से यानी प्राइमरी में जो BEd को एलिजिबल नहीं माना था और बिहार स्टेट है अन्य कई स्टेटों में उनको बाहर कर दिया था, उसी को लेकर शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और आज उसकी अहम सुनवाई थी, जिसमें BEd की तरफ से जो वकील शामिल हुए और शिक्षा मित्रों की तरफ से कपिल सिब्बल जी जो बहुत नामी वकील हैं वो शामिल हुए और उन्होंने याचिका को खारिज होने से बचा लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने BEd के लिए राज्य सरकार को नोटिस भी इशू करवा दिया है। तो मामला बहुत ही गंभीर है और अत्यंत संवेदनशील है, तो बहुत सावधानी बरतनी है खासकर BEd वालों को, अन्यथा इस भर्ती में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि बिहार राज्य में और अन्य राज्यों में हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर। तो साथियों, ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। इस भर्ती में BEd शामिल है और BEd को बाहर करने के लिए अब शिक्षा मित्र खुले मैदान में आ गए हैं और अपना बड़ा से बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज की सुनवाई में जो याचिका खारिज हो जानी चाहिए थी उस पर उन्होंने राज्य सरकार को नोटिस जारी करवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि राज्य सरकार और समस्त जो पार्टी हैं वो अपना विषय सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी और सभी जो भी इससे संबंधित याचिकाएं होंगी सबको एक साथ बंच करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। तो साथियों, खासकर BEd साथियों से निवेदन है कि अलग अलग टीमों से ना जा करके संयुक्त रूप से किसी बड़े वकील को, हरीश साल्वे जैसे वकील को ला करके इस मुद्दे पर सुनवाई करवाएं, अन्यथा जैसा कि बिहार में हुआ, अन्य राज्यों में हुआ, उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो जाए तो BEd वाले ना घर के और ना घाट के रहेंगे। बड़े संघर्षों के बाद तो 2 साल के बाद इस भर्ती में नियुक्ति मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में जिसमें प्राइमरी से जो BEd को बाहर किया गया था बिहार सरकार के द्वारा अन्य जो राज्यों में, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिला है। इससे जो शिक्षा मित्रों की टीम है वो सक्रिय हो गई है और अपने बड़े वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से आज नोटिस इशू करवाने में भी सफल रहे हैं। तो मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, चिंताजनक है। तो BEd के सभी साथी एकजुट होकर के एक बड़े वकील को ले जा करके सुप्रीम कोर्ट में बहस करवाएं, अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, अब वो समय नहीं है कि अलग अलग टीमों के माध्यम से जाया जाए या अपने तरीके से बहस करवाई जाए। अब समय है एकजुट होने का और एक साथ आने का, एक ही मंच पर एक ही साथ बड़े वकील के माध्यम से। जब तक शिक्षा मित्रों के खिलाफ सुनवाई नहीं होगी तब तक BEd मुद्दे को बचाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए सभी साथी एकजुट होकर के एक मंच पे आएँ और बड़े वकील के माध्यम से इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटवाएं और इस 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ करें। तो साथियों, भी टीमों से अनुरोध है कि वो सब एक साथ आकर के एक बड़े वकील को करें और सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस करवाएं। सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि सरकार की लच्चर पैरवी का ही नतीजा है कि भर्ती 2018 से आज तक विवादों में ही घिरी रही। तो साथियों, आशा करते हैं ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा BEd के अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ और उन BEd अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अब जो शिक्षा मित्र इतने कम पैसों में एक इतना बड़ा वकील खड़ा कर सकते हैं, तो हम जो चयनित हैं वो अब कुछ पैसे अपनी सैलरी का कुछ योगदान दे करके इस भर्ती में एक बढ़िया वकील खड़े करने में सहयोग करें। सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में फैसला कुछ भी हो सकता है, फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं जानकारी स्पष्ट होगी और सभी BEd अभ्यर्थियों को आगे पहुंचाई जाएगी। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।